श्रीगुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। स्वामी आलू वाले बाबा जी का दिव्य ग्रंथ मणिरत्न माला, जिसमें भक्ति की बात चल रही थी। 3 भक्ति स्वामी जी ने बताई कि जो अपने इष्ट देव को सर्वत्र व्यापक जानता है वह उत्तम भक्त कहलाता है। जो परमेश्वर के भक्त की सेवा करता है और उसके ऊपर आस्था रखता है वह मध्यम भक्त कहलाता है। जो प्रतिमा में ईश्वर को एक देशी मानता है वह अधम भक्त कहलाता है। और जो किसी प्रकार के भाव से भी भक्ति नहीं करता वह पामर है। अब एक दृष्टांत दिया गया है हिरण्यकशिपु और प्रहलाद का। इसको लेते हैं। प्रहलाद हिरण्यकशिपु दैत्य का पुत्र था। वह दैत्य का पुत्र होने पर भी विष्णु का परम भक्त था, क्योंकि वह जितेंद्रिय, सुशील और सत्य प्रतिज्ञा वाला था और सब प्राणियों को आत्मस्वरूप ही मानता था। बड़ों के साथ नम्रता से बरतता था, दीन जनों पर दया करता था और बराबर वालों पर स्नेह करता था। विद्या, धन, रूप और कुलीनता से युक्त होकर भी वह अहंकार से रहित था। विपत्ति पड़ने पर भी घबराने वाला नहीं था। देखे सुने सब पदार्थों को मिथ्या मानता था, इसलिए उसमें किसी प्रकार की कामना न थी। भगवत भक्त में जितने गुण आवश्यक हैं उसमें सब थे। भगवान के ध्यान में चित्त आनंदित होने पर भी वह विरह के कारण रोता था। कभी आनंद में आकर गाना गाता था, हंसता था, कभी ऊंचे स्वर में भगवान को पुकारता था, कभी लज्जा त्याग करके नाचने लगता था। जब कभी भगवत लीला का अनुसरण करने लगता था तब शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते थे और कभी चेष्टा रहित ईश्वर के ध्यान में लीन हो जाता था। दृढ़ प्रेम के कारण हर्षालु के जल से उसके नेत्र पूर्ण रहते थे। इस प्रकार भागवत पुत्र को गोद में लेकर उसका पिता पूछने लगा कि हे वत्स, इतने समय में तूने गुरु से क्या शिक्षा पाई है? तूने किसको उत्तम समझा है? प्रहलाद बोला, हे असुर श्रेष्ठ, लोगों की बुद्धि में मेरा इस प्रकार के असत के भाव से हमेशा उद्विग्न रहती है। लोगों की बुद्धि मैं और मेरा इस भाव से हमेशा उद्विग्न रहती है। यह ही आत्मा के अधिपतन का कारण है। ग्रह अंधकूप के समान है। ग्रह अंधकूप के समान है। उसे त्याग कर वन गमन पूर्वक हरि शरण ग्रहण करना ही मैं उत्तम समझता हूँ। पुत्र के इस प्रकार के वचनों से हिरण्यकशिपु क्रोधित हुआ और प्रहलाद के गुरु के पास जाकर कहने लगा, तुमने उसे इस प्रकार का बोध क्यों दिया? यदि किसी दूसरे ने उसे बहकाया हो तो उसकी निगाह रखनी चाहिए। गुरु ने कहा, मैंने उसे इस प्रकार का बोध नहीं दिया है और दूसरा भी न देने पावे इसकी मैं निगाह रखूंगा। तत्पश्चात गुरु ने विष्णु का भाव छुड़ाने को प्रहलाद को अनेक प्रकार से समझाया और ताड़ना भी दी, परंतु उसने
अपने निश्चित भाव को न त्यागा। इतना ही नहीं, जब जब अवसर मिलता तब तब अन्य लड़कों को भी अपना निश्चय समझाता था। लड़कों को उसकी बात मानते देखकर गुरु अप्रसन्न होते रहे और इस प्रकार का बर्ताव पाठशाला में न करने को शिक्षा भी देते रहे, परंतु प्रहलाद के ऊपर इस शिक्षा का कुछ भी असर न हुआ। धर्म अर्थ और काम के शास्त्र जो प्रहलाद को सिखाए गए थे वे सब उसने सीख लिए थे, परंतु उन पर उसकी निष्ठा नहीं थी। एक गुरु उसका निश्चय पूछने लगे, तब उसने कहा कि अपना पराया ये सब ज्ञान माया के कारण से है। जिसकी बुद्धि माया के मोह को प्राप्त हुई है वह ही उसे मानता है। जब भगवान परम पुरुष का मनुष्य पर अनुग्रह होता है तब उसकी पशु बुद्धि यानी वह अन्य है, यह अन्य पुरुष है, मैं अन्य हूँ, ऐसा बुद्धि भेद नष्ट हो जाता है और समदृष्टि होती है। भेद बुद्धि मिथ्या है। अविवेकी पुरुष अपना और पराया करके उस परमात्मा का ही निरूपण करते हैं। इस प्रकार की भक्ति देखकर गुरु ने प्रहलाद को डांटा और कहा, सच तू मुझे अपयश दिलाने वाला है। तू अपने कुल में कलंक रूप है, दैत्य वंश चंद्र रूप है। तू उसमें कंटक कहाँ से उत्पन्न हुआ जो दैत्यों के शत्रु विष्णु का ही भजन करता है। तूने कुल का भी कुछ अभिमान नहीं है। इस प्रकार कहने का भी प्रहलाद पर कुछ असर न हुआ। कई दिन पीछे दैत्य राजा ने फिर प्रहलाद को बुलाकर कहा कि हे पुत्र, अब तू बता कि तूने सबसे श्रेष्ठ क्या समझा है। तब प्रहलाद बोला, पिता, हे पिता, श्रवण कीर्तन स्मरण चरण सेवा पूजा वंदना दास्य भाव सखा भाव आत्मसमर्पण, यह ही भगवान विष्णु की नवधा भक्ति है। पढ़ा लिखा पुरुष यदि इसे करे और निष्काम होकर कृष्ण अर्पण करे तो मेरी समझ में यह ही उत्तम शिक्षा है, यह ही श्रेष्ठ है। हिरण्यकशिपु बोला, यह बात तूने कहाँ से सीखा है? विष्णु मेरा शत्रु है, तू उसका गुणानुवाद करता है। तुझे जिसने यह सिखाया हो उसका नाम बता। प्रहलाद बोला, गृहस्थ आश्रम में आसक्त पुरुषों की बुद्धि किसी के सिखाने से परमात्मा में नहीं लगती, परंतु कृष्ण कृपा से ही लगती है। माया में फंसे हुए की इंद्रियां शांत नहीं रहती, इसलिए वह संसार में आकर भोगे हुए भोगों को बारंबार भोगता है और मोहित होता है। जिनका अंतःकरण विषयों में आसक्त है वे विष्णु को नहीं जान सकते। विचित्र सूत्र ग्रंथित वेद रूप ईश्वर की बड़ी रस्सी और कर्म जाल में जकड़े हुए हैं। वे जब तक विषया अभिमान से शून्य परम पुरुष की पद धूलि को अपने सर पर नहीं चढ़ाते तब तक भगवान का स्पर्श असंभव है। उसके स्पर्श से मनुष्य का जन्म मरण निवृत्त हो जाता है। इन वचनों से हिरण्यकशिपु अत्यंत क्रोधित हुआ, होकर बोला कि हे असुरगण, यह दुष्ट मारने योग्य है, इसको शीघ्र मार डालो, इसे मेरे पास से दूर ले जाओ। वह अपने कुटुंब का त्याग कर अपने ताऊ को मारने वाले विष्णु की उपासना करता है, मारो मारो। ऐसी आज्ञा पाते ही सब दैत्य प्रहलाद को मारने लगे। मर्म स्थान पर कई प्रहार किए, परंतु प्रहलाद का चित्त ईश्वर में लगा हुआ होने से उसे कुछ भी दुख न हुआ। जब यह उद्यम निष्फल गया तब हिरण्यकशिपु को चिंता हुई और वह उसे मारने के नए नए उपाय करने लगा। उसके मस्त गजराज
उसने मस्त गजराज को प्रहलाद पर छोड़ा, विषधर सर्पों से कटवाने का यंत्र किया, जादू टोने करवाए, पर्वत के ऊंचे शिखर पर से गिरवाया, माया से मारने का उद्योग किया, जहरीला धुआं भर के अंधेरी कोठरी में बंद किया, बर्फ, वायु, अग्नि, जल से मारने का उपाय किया और पत्थर के नीचे दाबकर मारना चाहा, परंतु असुरराज निरपराध पुरुष को न मार सका, तो भी उसने मारने का उद्योग न त्यागा और चिंतावान रहने लगा। ओम शांति शांति शांति।